बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही डिलीशियस सी रेड सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्पाइसी रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो ये पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने डाला ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के बराबर गाजर, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो गाजर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब गाजरों को तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए मैं तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगी। तो गाजरों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर ही ली है और इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। शिमला मिर्च को भी मैं 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। आप यहाँ पर अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं, कोई भी बीन्स ले सकते हैं, यानी जो आपको पसंद है वेजिटेबल आप वो ले लें। तो गाजरें और शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो सब्जियों को मैंने एक प्लेट में अलहदा निकाल लिया, इनको एक तरफ रख दूँगी। और आइए अब हम इसके लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। तो उसी पैन में मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो ये तकरीबन 2 दरमियाने प्याज से, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज़ों को अब मैं 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो 1 मिनट हो गया है प्याज को फ्राई होते हुए। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। अब लहसुन अदरक को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए मैं इनको फ्राई करूँगी दोनों चीज़ों को, ताकि इनकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक भी हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी मैंने और इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने टमाटर लिए थे और इनका मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटरों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों के साथ। तो ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। ज़ीरा पाउडर लिया है यहाँ पर 1 चाय का चम्मच। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जितना आप तीखा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ऑयल भी निकल आया है मसाले में से। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली थी, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब कर लिए हैं। तकरीबन 300 ग्राम्स मैंने ली थी चिकन। तो अब चिकन को भी मैं इस मसाले में शामिल कर दूँगी। चिकन को मैं मसाले में अच्छे से मिक्स करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने चिकन को भूनना है इस मसाले के अंदर, ताकि इसकी जो मसाले का सारा टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। तो चिकन हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 कप के बराबर, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। मिक्स कर लूँगी पानी को भी मैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और मसाला भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। तो बस हमारा जो ये ग्रेवी है चिकन की बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी वेजिटेबल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब्जियों की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पास्ता के लिए हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है।
इसके फ्लेम अब मैं बंद कर दूँगी और इसको कवर करके एक तरफ रख दूँगी और तब तक हम अपना पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 बॉल्स ले लिए हैं पास्ता के, और ये देखिए इस तरीके से होते हैं ये राउंड शक्ल में। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप इसकी जगह स्पैगेटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इनको अब बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खुले मुँह के बर्तन ले लिया और इसमें खुला पानी ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत मैं नमक ऐड करूँगी और कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें डालूँगी ऑयल के। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर आप इसमें ऑयल डालिएगा। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पास्ता ऐड करूँगी। पास्ता हमने तब तक बॉईल करना है जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते। उसके बाद हम इसका पानी जो है वो छन्नी में डालकर अलहदा कर देंगे और पास्ता के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी ताकि एक दूसरे से चिपके ना। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो पास्ता हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इसको मैंने डाल दिया बड़े पैन के अंदर। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो चिकन हमने बना के रखी हुई है वो डाल दूँगी सारी की सारी। तो सारी चिकन इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्प्रिंग अनियंस यानी हरे प्याज जो होते हैं वो मैं डालूँगी थोड़े से। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार से हमारे रेड सॉस पास्ता बनके तैयार है। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी से रेड सॉस पास्ता बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल डिफरेंट इनका टेस्ट होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।